आओ मन को सुमन बनाएं, प्रभु के निकट यूं खुद को पाएं। मन को सुमन बनाया जा सकता है और मन के सुमन होते ही हमें मनुष्य होने का रहस्य पता चल जाएगा। हमें मनुष्य के रूप में ईश्वर ने यहाँ क्यों भेजा है, हमें अपने धर्म का पता चल जाएगा। कहा गया है कि एको विद्या एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमा एको शांति रुक्तमा, विद्या एको परम तृप्ति, अहिंसा एको सुखावह। यानी कि मन जो है ना, मन हमारा ईश्वर को के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी अंतःकरण चतुष्टय है, एक ऐसी ज्योति पुंज है जिसको कि सुमन बना करके हम जो है इस गमनागमन के समस्या से, इस गमनागमन के झंझट से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो आइए हम अपने मन को सुमन बनाएं, लेकिन मन को सुमन बनाना थोड़ा कठिन है। क्या आप चाहते हैं कि हम मन को सुमन बनाएं? तो मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आप लोगों को उन 6 मंत्रों को दूंगा, उन 6 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिसके द्वारा आप भी अपने मन को सुमन बना करके और ईश्वर के निकट अपने आप को ले जा सकते हैं। साथियों, कहा गया है ना कि अगर आपकी सोच जो है सकारात्मक हो, आपके भाव निर्मल हो और आपका लक्ष्य अगर डिसाइडेड हो, लक्ष्य आपका बिल्कुल ये मन में हो जाए कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और साथियों, जीवन का लक्ष्य सचमुच में मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मन को सुमन बनाना पड़ेगा। कैसे? पहला वो अस्त्र है निरोगी काया। कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा, तभी वो सुमन होगा। दूसरा अस्त्र है तृष्णा त्याग। कहा गया है कि आशा तृष्णा ना मोई, मरी मरी गया शरीर। अगर तृष्णा को हम नहीं त्यागेंगे तो कभी भी मेरा मन जो है सुमन नहीं हो सकता। इसलिए आपको तृष्णा, अच्छा जी देखिए तृष्णा होती क्या है। तृष्णा जो ये नश्वर है, जिसके पीछे जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप उसका त्याग करिए। देखिए, हम मनुष्य के रूप में अगर मेरा जीवन मिला है, हम गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो हमारे लिए सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसके पीछे हम इतनी बड़ी तृष्णा न पैदा कर लें कि जिससे कि हमारा मन जो है अपवित्र हो जाए। अतः हमें मन को सुमन करने के लिए तृष्णा का त्याग करना ही पड़ेगा। तीसरा है मोह त्याग। कहा गया है कि सकल मोह करना जो है बहुत ही बड़ी दिक्कत है। मोह के द्वारा हम कभी भी मन को सुमन नहीं बना सकते। मोह माया में फंसे हुए हैं, ये है, ये मेरा, ये है मेरा, वो है, बहुत सही है, आप मोह माया में रहिए, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि इदम न मम। कहा गया है कि ये माना कि दुनिया है अपनी निराली। मैंने एक रचना से आप लोगों को
बताया है कि ये माना कि दुनिया है अपनी निराली, इसे मौज से रोज जीते रहेंगे, मगर जोश में होश खोने न देंगे, ईदम न मम को भी लाते रहेंगे। यानी कि आप इस बात को दिमाग में बैठाइए कि दुनिया में कोई भी अस्थाई नहीं है, कोई अपना नहीं है। तो अतः आपको मुंह से थोड़ा सा अपने आप को विरक्त करना है, तभी हमारा मन सुमन होगा। चौथा, समय का महत्व। कहा जाता है कि ईश्वर ने अमृत दिया, समय है जिसका नाम, वो नर नारी धन्य है जो समय से करते काम। अतः आपको सदैव इस बात को दिमाग में रखना है कि समय बहुत बड़ी चीज है और समयवत रहिए। उतना ही समय प्रभु सबको दिए हैं, लेकिन उसी समय में जिसने समय का महत्व समझा वो अपने आप को, उस रहस्य को पा लिया। मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, सूरदास, ऐसे तमाम संतों ने, तमाम महर्षियों ने समय को समझा और अपने जीवन को धन्य बनाया। अतः मन को सुमन करने के लिए समय का ध्यान, समय का ज्ञान बहुत जरूरी है। मेघ पर्वत की रतर बनिए। पांचवा जो है, मेघ पर्वत की रतर बनिए। कैसे? जैसे मेघ होता है ना, देखने में पर्वत की तरह होता है, लेकिन बहुत दयालु भी होता है। वो वर्षा भी करता है। अतः आपको दयालु होना पड़ेगा, कठोर भी होना पड़ेगा, दयालु भी होना पड़ेगा, तभी आपका मन जो है ना सुमन होगा। और अंतिम और छठवां जो है, भेदक बनो। साथियों, भेदक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि षड दोषा पुरुषेणेह हातव्य भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम भूतिमिच्छता। अगर आपको मन को सुमन बनाना है तो ये 6 चीजें तो आपको बिल्कुल त्याग ही देनी होगी। और 6 चीजें क्या लेनी होगी? षडे सुतो गुणा पूषा न हातव्य कदाचन, सत्यम दानम आलस्यम अनुसूया क्षमा कृति। यानी ये 6 चीजें आपको कभी भी छोड़ना नहीं है और 6 चीजें कभी लेना नहीं है, तो आप भेदक हो जाएंगे। आपके मन से अविद्या, अधर्म, भ्रम, संशय, ये सब जो है हट जाएगा। अतः साथियों, मन को सुमन बनाइए, ईश्वर के सन्निकट आप खुद को पाइए, और सचमुच में जिस दिन आप इस रहस्य को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, आपका जीवन सहज, सरल और पवित्र होकर के इस गमनागमन के रहस्य से अपने आप को मुक्त कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।